भारत के 10 महान वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के महान वैज्ञानिकों की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम जानेंगे उन 10 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अपने आविष्कारों और खोजों से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। ये वो नाम हैं जिनके कामयाबी के किस्से हर किसी को प्रेरणा देते हैं। इनके जीवन में संघर्ष भी रहा, चुनौतियां भी आईं, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो आइए मिलते हैं इन 10 सितारों से जिनकी चमक भारत को हमेशा रोशन करती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मुलाकात एक ऐसे शख्स से जो भारत के लिए मिसाइल मैन बन गए, डॉ. APJ अब्दुल कलाम। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम जी ने अपनी मेहनत और लगन से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर रामेश्वरम से निकलकर एक ऐसा शख्स जो देश का राष्ट्रपति बनता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। अखबार बेचने से लेकर रॉकेट साइंटिस्ट बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी। उनके लिए नाकामी सिर्फ एक सीख थी, एक नई शुरुआत का मौका, और यही जज्बा उन्हें देश का मिसाइल मैन बना गया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के पीछे डॉ. कलाम का ही दिमाग था। उनके कारण ही भारत दुनिया के ताकतवर देशों में अपनी जगह बना पाया। लेकिन डॉ. कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, एक विचारक भी थे, एक शिक्षक भी थे। वो हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब बात एक ऐसे शख्स की जिन्होंने रसायन विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रोफेसर CNR राव। उन्होंने ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन विज्ञान में बहुत काम किया। प्रोफेसर राव को बचपन से ही विज्ञान से गहरा लगाव था। उनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने नई नई सामग्रियों और उनके गुणों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध से हमें नई तकनीकों और उत्पादों को विकसित करने में मदद मिली। प्रोफेसर राव को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें भारत रत्न भी शामिल है। वो आज भी युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अब मिलिए उस शख्स से जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक शक्ति बनाने का सपना देखा, डॉ. होमी जहांगीर भाभा। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। डॉ. भाभा एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा की शक्ति को पहचाना और यह सपना देखा कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल भारत की तरक्की के लिए किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में ही 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑन फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई, जो आज भी भारत में विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। डॉ. भाभा ने ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बना। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, डॉ. विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉ. साराभाई एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे। उन्होंने समझा था कि अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ तारों की सैर करने का जरिया नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए भी किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की स्थापना की। यह उनकी ही दूरदर्शिता का नतीजा था कि आज ISRO दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। डॉ. साराभाई ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का फायदा देश के विकास के लिए होना चाहिए। दोस्तों, अब मिलिए एक ऐसे गणितज्ञ से जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, श्रीनिवास रामानुजन। एक ऐसा नाम जो गणित की दुनिया में सदा के लिए अमर हो गया। रामानुजन का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने गणित के प्रति अपनी लगन और अद्भुत प्रतिभा को कभी कम नहीं होने दिया। उनके पास गणित की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, फिर भी उन्होंने संख्या सिद्धांत, निरंतर अंश और अनंत श्रृंखला जैसे जटिल विषयों पर अद्भुत खोज की।
उनके द्वारा खोजे गए सूत्र और प्रमेय आज भी गणितज्ञों को हैरान करते हैं। उनके काम का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि आज भी वैज्ञानिक उनके सूत्रों और प्रमेयों पर शोध कर रहे हैं। श्रीनिवास रामानुजन ने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे गणित का एक अनमोल खजाना छोड़ गए। अब बात करते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने हमें तारों की दुनिया को समझने में मदद की, डॉ मेघनाथ साहा। एक ऐसा नाम जो खगोल भौतिकी में हमेशा याद रखा जाएगा। डॉ साहा एक प्रतिभाशाली खगोल भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने साहा आयनीकरण समीकरण प्रस्तुत किया। यह समीकरण तारों के तापमान और दाब को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। उनके इस काम ने हमें ब्रह्मांड को समझने की एक नई दृष्टि दी। उनके समीकरण की मदद से हम तारों की रचना, उनके जीवन चक्र और उनकी मृत्यु को बेहतर तरीके से समझ पाए। डॉ साहा ने अनेकों छात्रों को भी प्रेरित किया और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, अब मिलिए उस शख्स से जिनके नाम पर ही बोसॉन कण का नाम रखा गया, डॉ सत्येंद्र नाथ बोस। ये वही कण हैं जिन्हें गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। डॉ बोस एक महान भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का विकास किया। उनका यह काम क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाया। उन्होंने अपने शोध से यह सिद्ध किया कि प्रकाश के कणों यानी फोटोन को भी एक नए तरह के सांख्यिकी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। इस खोज ने भौतिक विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनके काम को पहले तो ज्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन बाद में दुनिया ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उनके सम्मान में ही एक कण का नाम बोसॉन रखा गया। डॉ बोस का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आपके पास प्रतिभा है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब मिलिए एक ऐसे वैज्ञानिक से जो अपने समय से बहुत आगे थे, डॉ जगदीश चंद्र बोस। एक ऐसा नाम जिन्होंने विज्ञान के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। डॉ बोस एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया। उनके आविष्कारों ने रेडियो, टेलीविजन और वायरलेस संचार जैसे क्षेत्रों को नई दिशा दी। लेकिन उनका सबसे अद्भुत काम था पौधों पर किया गया शोध। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे भी संवेदनशील होते हैं और उनमें भी प्राणियों की तरह ही एहसास होते हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया जिससे पौधों की गति को मापा जा सकता था। उनके इस शोध ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। डॉ बोस ने सिर्फ खोज ही नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने भारत में रसायन उद्योग की नींव रखी, डॉ प्रफुल्ल चंद्र रे। उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। डॉ रे एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ थे जिन्होंने अपने शोध से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की, जो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उनका मानना था कि भारत को विदेशों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और इसके लिए उन्होंने देश में रसायन उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जो भारत की पहली स्वदेशी रसायन कंपनी थी। यह कंपनी आज भी देश की प्रमुख रसायन कंपनियों में से एक है। डॉ रे ने अपने काम से यह साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में मिलिए उस शख्स से जिन्होंने हमें तारों के जीवन और मृत्यु को समझने में मदद की, डॉ सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर। एक ऐसा नाम जो खगोल भौतिकी के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। डॉ चंद्रशेखर एक प्रतिभाशाली खगोल भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सितारों की संरचना और विकास पर महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की, जो तारों के विकास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह सीमा यह बताती है कि कितने द्रव्यमान तक का तारा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढहने से बच सकता है। इस सीमा से ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। उनके इस शोध ने हमें ब्रह्मांड को समझने की एक नई दिशा दी। उनके काम के लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। डॉ चंद्रशेखर ने अपने जीवन को विज्ञान को समर्पित कर दिया और अपने काम से दुनिया को एक नई रोशनी दी। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी मेहनत,
लगन और समर्पण से विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।